आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल, जो कि दूसरा चैप्टर है मैथ का 8 का। अब हम चलते हैं सबसे पहले ज्ञात करने। वर्ग है तो वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे आपसे कोई कह दे कि आप 8 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 8 का वर्ग ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसका एक सिंबल होता है। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग का मतलब किसी भी संख्या के, मतलब कोई संख्या x है उसकी घात 2, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका मतलब कि उसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा, घात 2 है तो उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, तो कितना आ जाएगा 64। यही वर्ग हो गया। हम मान लीजिए कोई कहा 12 का वर्ग निकालिए, तो उसी संख्या का उसी में गुणा, 12 गुणे 12। कई बच्चे होते हैं कि 12 गुणे 2 कर देते हैं, घाते 2 रहता है, तो नहीं, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे जिस संख्या का वर्ग निकालना है, क्योंकि घाते 2 है, गुणे 2 नहीं। तो फिर 12 या 144 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका वर्ग। बस वर्ग ऐसे निकालते हैं। अब वर्ग निकालने उम्मीद है किया गया। अब इसका अब चलते हैं। जैसे कि भिन्न में मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए कि कोई संख्या है 2/5। अब इसका वर्ग ज्ञात करना है तो बस क्या करना है, 2/5 गुणे 2/5, यही करना होगा। दूसरी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, ऊपर को ऊपर गया 2 दूनी 4, 50 25, ये हो गया 4/25 हो गया इसका आंसर। बस ऐसे होता है। और देखिए मान लीजिए कोई संख्या माइनस में है, मान लीजिए कि -5 का वर्ग हमको करना है, तो बस क्या करना है, -5 गुणे -5, और माइनस माइनस प्लस हो गया और 50 25 हो गया। और अगर 5 का वर्ग कहे कोई तो 5 गुणे 5, तब पर भी 25 आएगा। मतलब कि चाहे -5 कहे चाहे +5, वर्ग हमेशा वही आएगा। ये मेरे कहने का असली मतलब था। उम्मीद करने आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं ज्ञात करना सिखाता हूँ वर्गमूल। मान लीजिए वर्गमूल का मतलब होता है, जैसे कि वर्ग का मतलब होता था किसी संख्या के घाते 2, और वर्गमूल का मतलब होता है कि वही संख्या करड़ी में आ जाएगी हम लोग की। क्या करड़ी, इसको रूट भी कहते हैं। ऐसे ऐसे लिखा होगा, ठीक, ऐसे करके लिखा होगा करड़ी में। तो मान लीजिए कि आपसे कोई कह दे 1024 का वर्गमूल ज्ञात करें। सबसे पहले हम आपको गुणनखंड विधि सिखाएंगे, फिर भाग विधि सिखाएंगे। गुणनखंड विधि छोटी संख्याओं के लिए काम आता है, 4 या 5 अंकों की संख्याओं के लिए। भाग विधि कितने अंक की संख्या बता। अब देखते हैं गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के लिए हम सबसे पहले ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर जिसका निकालना होता है वर्गमूल उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि देखते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग इसको सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या से चालू, 1 से नहीं, 1 से तो सभी कट जाएगा, 2 से चालू करते हैं। किससे, सबसे मतलब कि 1 के बाद 2 आता है, 2 से चालू करते हैं इसको काटना। देखते हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं, तो ये कट जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। डिविजिबिलिटी का नियम बाद में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 इकाई 2, 2 दूना के 4। फिर ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से,
तब तक काटते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 नहीं। वन नहीं आ जाता तब, जब तक लास्ट में देख रहे हैं कि सभी 2 से कट गए हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 था ना वर्ग, तो हम लोग क्या करेंगे, कितना आया अगर 1024 का गुणनखंड किए तो हम लोग कर कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 हैं। तो यहाँ पर 10 2 लिख लेंगे। हमने यहाँ पर 10 2 लिख लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि ये है करड़ी में 1024, ठीक। तो यहाँ पर बाहर यहाँ पर 2 रहता है पर 2 लिखा नहीं जाता है। अगर 3 रहता है तो 3 लिखा जाता है, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता, क्योंकि ये जो 2 है ये यहाँ पर आ जाता है करड़ी के रूप में, 2 लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, फिर हम लोग 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। घात 2 था ना, तो इसके भी घात 2 है पर लिखा नहीं जाता है, ठीक। तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का और ये 2 का। कितने 2 का पेयर बने, 1 2 3 4 5 पेयर। तो 5 2 लिख लेते हैं, 5 2 लिख 4 2 है, 5 2 लिख लें, 5 पेयर बने, 5 2 लिख लें, ठीक। अब कितना आएगा, गुणा करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या होगा 32। या फिर ये कह सकते हैं ये 32 का वर्ग है। 32 गुणे 32 कितना होगा, हम लोग का आएगा 1024। वहीं 1024 कड़ी में 1024 पूछ दिया तो वो 32 हो जाएगा। मान लीजिए कोई कह दिया कि 625 बटे 1296 का वर्गमूल ज्ञात करें गुणनखंड विधि से, ठीक। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले ऊपर यानी अंश का हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 सबसे छोटी संख्या उसको लेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से चलते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट ये 5 से कटेगा। 5 से काटते हैं 125 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 या 25। तो यहाँ पर आ गया, जैसे गुणनखंड 1 आ गया अंत में, तो 625 का कितना आया, 4 ठो 5 है ना। फिर 2 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 5 हो गया, तो कितना आ गया 25, यानी कि ये 25 है। तो यहाँ पर लिखेंगे का वर्गमूल 25 बटे, अब 1296 कैसे गुणनखंड कर लेंगे हम लोग, तो देखिए 1296 गुणनखंड हमने कर दिया है। तो 2 से काटे, फिर यहाँ इसके बाद 81 आएगा, तो 81 2 से नहीं कटेगा, तो फिर 3 से देखें, उसके 2 से गए बाद 3 आता है, तो 3 से कट गया, पूरा 1 आ गया। तो देखते हैं कितने 2 और कितने 3 आए हैं, 1296 बराबर 4 2 4 3। अब फिर 2 2 का पेयर बनाएंगे तो कितना 2 ठो 2 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा। 2 2 का पेयर बन गया और 2 3 का। अब गुणा करें, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। तो इसका वर्गमूल क्या होगा 36, तो 25 बटे 36। तो ऐसे ही भिन्न का वर्गमूल हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे कि कोई संख्या दे देगा, मान लीजिए कि कह देगा 1890 है, 1890 में क्या गुणा करें, ऐसे कहेगा। छोटी छोटी संख्या, क्या मतलब कि क्या मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या।
1890 में वह छोटी छोटी संख्या का गुणा करें कि ये जो है 1890 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे कि जैसे कि दशमलव न भिन्न ऐसे कोई भी करके टाइप न आए वर्गमूल करे तो। डायरेक्ट कोई भी संख्या है जैसे 2, 3, 4, 5 कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है या पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक है, ठीक। तो वह छोटी संख्या का क्या गुणा करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले वही गुणनखंड विधि अपनाएंगे हम लोग, जो हम लोग अपनाते थे। तो 1890 का गुणनखंड हमने किया तो हमें ये जैसे का प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम पेयर बनाने आते हैं। तो सबसे पहले 2 का पेयर बनाते हैं। तो देखते हैं कि 2 अकेला है, दो हमको चाहिए पेयर बनाने के लिए, हमेशा 2 वही संख्या 2 चाहिए। तो यहाँ पर नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। अगली संख्या बढ़ जाते हैं तो फिर अगली संख्या बढ़ते हैं 2 के बाद 2 का 2 पेयर नहीं मिला तो 3 पे बढ़ते हैं तो 3 का हमें 2 पेयर मिल जाता है। पर फिर जाते हैं तो फिर 3 एक हो गायब हो जाता है। अब ये मिल गया पेयर ना, तो बस ये पेयर मिला है। 3 पे जाते हैं फिर 3 अकेला छूट गया। फिर 5 पे जाते हैं, 5 के साथ भी कोई और 5 नहीं है। फिर 7 पे जाते हैं, 7 के साथ नहीं है। तो जो पेयर मिल गया उसको छोड़कर जिसका जिसका पेयर नहीं मिला है, किसका 2 का नहीं मिला है, 5 का, फिर एक 3 का नहीं मिला है, फिर एक 5 का नहीं मिला है और एक 7 का नहीं मिला है, इसका गुणा कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 3 दूना 6 5 30, 210। कितना आएगा, 210। तो 1890 में अगर हम वह छोटी छोटी संख्या मतलब कि ये जो 210 है उसका गुणा कर दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जैसे दिखाते हैं 1890 में 210 का गुणा। तो गुणा करने पर देखते हैं कि ये आ जाता है, कितना आ जाता है, 3,96,900 ये आ जाता है। यानी कि ये जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जांच कर सकते हैं आप गुणनखंड विधि से ज्ञात करके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब कोई संख्या पूछ दे कि भाग, उसमें गुणा था तो 9,408 में वो छोटी से छोटी संख्या का भाग करें, ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो ऐसी छोटी छोटी क्या भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले इसका भी हम लोग जल्दी से गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर गुणनखंड जैसा कि देख लीजिए कर दिया है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं गुणनखंड। अब यहाँ पर ये हो गया। तो सबसे पहले चलते हैं 2 का पेयर बनाने, 2 2 ठो। तो ये एक पेयर बन गया, 2 का 2 पेयर बन गया, 3 पेयर बन गया, ठीक। अब 3 का पेयर बनाने चलते हैं। तो 3 तो अकेला है तो उसका पेयर छोड़ दें, हम लोग इतना का पेयर बन गया। अब 7 का पेयर भी बन गया, 2 ठो। तो पेयर जो बन गया उसको हटा दें। अब ये 3 जो है कि अकेला ही बच गया। तो इसमें अगर हम लोग 3 का भाग दे देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए 3 का भाग देते हैं हम लोग। तो देख लीजिए ये आ गया। ये लगता है कि 56 का वर्ग होगा, तो 56 गुणे 56 हम लोग करके चेक कर लेते हैं। चलो कर। तो देखिए 31 36 हो गया, आ गया ही 56 गुणे 56 करने पर 31 36। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगला चीज़ पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तब तक के लिए बाय बाय।